हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इन्फीबीम एवेन्यूज़ के डायरेक्टर विश्वास पटेल सर। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि फिनटेक इंडस्ट्री की जो आउटलुक है वो किस तरह से है। आउटलुक तो काफ़ी अच्छी है। आप नंबर्स तो देखते हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हो। जितने ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं लास्ट 6 साल में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ऐसा ग्रोथ वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। इन अ सेंस आप यूपीआई ट्रांजैक्शन देख लिए, 2.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस एवरी मंथ हो रहे हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस डे की, राइट। सो उतना ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड ओवरऑल बढ़ने ही वाला है। बिकॉज आप देखिए, मिडिल क्लास जो है अपनी कंट्री की, वो 46% अपना पॉपुलेशन मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है बाय नेक्स्ट ईयर 2024 तक। अगर आप अर्बन एरियाज़ देखें, अर्बनाइजेशन 36% जो ये अखा पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहेगा, उससे एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाएगी। तो एक्सेसिबिलिटी तो ऑलरेडी जो स्मार्टफोन्स की है, अभी 600 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं इंडियंस के पास, वो 1.1 बिलियन, मतलब 130 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ लोग के पास स्मार्टफोन्स होने वाले हैं। और जो 5G का जो पेनिट्रेशन हो रहा है गांव, गली गली, एवरीवेयर इन द कंट्री, उससे एक्सेसिबिलिटी विद स्मार्टफोन, ग्रोइंग मिडिल क्लास, एवरीथिंग। सो ओवरऑल जो डिजिटल पेमेंट्स है वो तो कन्वीनियंस ही दे रहा है। बैठे बैठे आप बिल पे कर सकते हो, बैठे बैठे आप सब कर सकते हो। तो ये ग्रोथ होने ही वाला है, राइट। तो ये कहीं नहीं जाएगा। इसलिए डिजिटल पेमेंट्स का काफ़ी अच्छा होने वाला है। टुडे ओनली 18% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर डिजिटल। आगे हेडविन भी बहुत है, तो ग्रोथ सुपर्ब होने वाला है। जी, तो सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि फिनटेक इंडस्ट्री का ग्रोथ आगे बढ़कर सुपर्ब है, लेकिन कंज्यूमर्स और जो ग्राहक हैं उनके मन में जो है काफ़ी चिंताएं जो हैं वो उभर कर आ रही हैं, खासकर उनके डेटा को लेकर। हाल के दिनों में जो सर प्रोबिंग एजेंसीज़ ने पाया कि किस तरह से फिनटेक कंपनियां जो एनबीएफसी के बिहाफ पर काम करती थी, वो जो है ग्राहकों के डेटा के साथ जो है मिस यूज़ करती थी। उस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? यस, थोड़े केसेस हुए हैं। एज आई सेड के जिस हिसाब से इंडिया का जो फिनटेक के अंदर जो मनी आया ओवर द लास्ट 5 years, आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग हुआ है। सो वो यंगस्टर्स लोग को, काफ़ी लोग को ग्रोथ दिखाना पड़ा, तो काफ़ी मर्चेंट्स लोग को एक्सेसिबिलिटी मिल गया अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स को खिलवाड़ करने के लिए। बट नाउ आरबीआई स्टेप इन कर दिया है ऑलरेडी। पेमेंट गेटवे अगर बिजनेस करना है तो एक लाइसेंस लेना पड़ता है कॉल पेमेंट एग्रीगेटर, तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। और उसके जो आप नॉर्म्स देखोगे, राइट, उसके जो नॉर्म्स देखोगे, जिसमें मर्चेंट ऑनबोर्डिंग से लेके कस्टमर का कन्वीनियंस, सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, सो काफ़ी अच्छे नॉर्म्स है। सब लोग को अभी लाइसेंस दिया जा रहा है और सबसे हो रहा है। तो आगे चल के ये जो रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड जो लाइसेंसिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाई है, वो काफ़ी कुछ ये सब जो इश्यूज़ जो पास्ट में हुए हैं वो आगे रिकर नहीं हुए, उसके लिए एकदम सुपर ये लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज़ लाई है। तो आगे चल के डिजिटल पेमेंट जो ग्रो हो रहा है वो और 6 to 7 टाइम्स ग्रो होएगा इन द नेक्स्ट 5 years। सर, अगर बात की जाए सरकार की तरफ से चाइनीज़ लोन ऐप्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कदम उठाए गए थे, आप लोगों के नज़रिए से कितना सही कदम था? क्योंकि ग्राहकों को भी काफ़ी तरह का जो है परेशानियों का समस्या करना होता था। अब क्या है, पूरी तरह से जो है ये ऐप्स हमारे सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं या अभी भी कुछ है? गवर्नमेंट का कंटिन्यूस वर्क चल रहा है, एंड गवर्नमेंट का कहीं एक ही डिपार्टमेंट नहीं है। एज आई सेड, गवर्नमेंट मल्टी प्रोंग्ड एक्शन ले रहा है ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। आरबीआई ने तो लाइसेंसिंग करके अपने सिस्टम्स और जो मर्चेंट्स, जो सिस्टम प्लेयर्स है, उनके ऊपर क्या क्या रेगुलेशन करना चाहिए वो तो क्लियर कर रहा ही है एंड वेट करके कर रहा है। इवन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या दूसरे गवर्नमेंट के है, से गूगल के प्ले स्टोर पे से कैसे ऐसा इलीगल लेंडिंग ऐप्स नहीं आवे, तो सब बाजू से चल रहा है। सो आगे चल के ये प्रॉब्लम है, जाना है, और वापस रिकर नहीं हुए तो उसके लिए काफ़ी एक्शन हो रहा है। एंड गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ओवर टाइम टू स्टॉप ये जितना भी इलीगल ऐप्स है गूगल पे, उसको बंद करो। पेमेंट सिस्टम जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं होवे, तो सब चीज़ से चालू है। एंड इवन जो पहले हो चुका है वो निकलने नहीं वाले, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड लॉ विल टेक इट्स ओन प्लेस। जी सर, अगर बात की जाए ग्राहकों को जो है एडवाइस देने की, आप किस तरह से जो है सलाह देंगे ताकि वो किसी भी तरह के ट्रैप में ना फंसे? सो बेसिकली देखो, एज आई सेड, अभी इंडिया के अराउंड 130 करोड़ की आबादी में से, राइट, अभी 22 से 25 करोड़ लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। बहुत सारे नए लोग आएंगे मिडिल क्लास के, इवन सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस से, जो अलग अलग करके आएंगे इसके अंदर। तो उनको समझना है ये डिजिटल पेमेंट्स है। जैसे आप अगर चेकबुक पे आप ब्लैंक सेंड करके नहीं दोगे ना, तो ग्राहकों को समझना है कि कोई फ़ोन करके ओटीपी मांग रहा है तो क्यों देने का, राइट। तो ये जो फिशिंग कॉल्स है, विशिंग कॉल्स है, और ये जो दूसरे टाइप के नए नए टेक्निक्स है,
ग्राहकों को भी इतना इंटेलिजेंट करना है, बिकॉज उसका बैंक अकाउंट को जैसे आप चेक ब्लैंक साइन करके तो नहीं दे देते किसको, वैसे ही आप OTP किसको क्यों दे रहे हो, राइट। बैंक्स तो 1000 बार बोलते हैं कि हम OTP नहीं मांगते, राइट। और जो मर्चेंट्स भी जिसके ऊपर कर रहे हो, आप फंसो मत कि कोई 100 रुपये की आइटम 10 रुपये में दे रहे हो और आप लालच में जाके वहाँ अपना कार्ड नंबर और डेटाज दे देते हो, वो मत दो। सो वो ग्राहक को भी धीरे धीरे आई थिंक उनको भी नॉलेज आ जाएगा, इंटेलिजेंस आ जाएगा कि भाई कोई OTP मांगे तो नहीं देने का। और काफ़ी सब सिस्टम्स RBI ने भी बनाई हैं जहाँ पे बैंक से आप ब्लॉक कर सकते हो आपका कार्ड, अगर आपने ऑनलाइन यूज़ नहीं करना है या काफ़ी कुछ इंटरनेशनली यूज़ नहीं करना है। तो काफ़ी फंक्शन तो हर पहलू से तो गवर्नमेंट तो कर रही है, पर अल्टीमेटली अगर ग्राहक लोग ही अगर वो इंटेलिजेंस नहीं लाते हैं तो वो लोग वो बेवकूफ़ बनने वाले हैं। जी, तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि ग्राहकों को सावधानी और सतर्कता दोनों बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।